हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम nerdhon.com और ये है गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 3 एंड सीजन 4 का रिकैप। पिछले सीजन के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। जॉन स्नो फाइनली वाइल्डिंग्स के कबीले में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है टॉर्मंड और मैंस राइडर से। मैंस इस वाइल्डिंग कबीले का राजा होता है। जॉन स्नो उन्हें किसी तरह फुसलाता है कि वो भी वाइल्डिंग्स को ज्वाइन करना चाहता है। उसके बाद मैंस जॉन यिग्रिट और कुछ चुने हुए वाइल्डिंग्स को दीवार के उस पार भेजता है कासल ब्लैक पर हमला करने। बट वो दीवार चढ़ने वाले एडवेंचर के बीच जॉन भैया यिग्रिट के प्यार में पड़ जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दीवार पर चढ़ने के बाद जॉन एक बूढ़े आदमी को मारने से इनकार कर देता है क्योंकि ये बंदा नाइट्स वॉच की मदद करता है। और इधर वाइल्डिंग समझ जाते हैं कि जॉन उनको येड़ा बना रहा है और वो अभी तक नाइट्स वॉच का वफादार है। और फिर सारे वाइल्डिंग जॉन की जान के पीछे पड़ जाते हैं, इवन यिग्रिट भाभी। बट जॉन स्नो वहां से किसी तरह एक घोड़ा पकड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ सैम और उसके दूसरे नाइट्स वॉच वाले भाई लोग क्रास्टर के घर में मेहमान बनकर रह रहे होते हैं। इधर सैम को गिली नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, बट इसके नाइट्स वॉच के भाइयों को क्रास्टर की मेहमान नवाजी कुछ खास पसंद नहीं आती और वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको मार डालेंगे। इसी चक्कर में कमांडर मोरमोन भी मारा जाता है। मौके का फायदा उठाकर सैम और गिली वहां से बर्फीली दीवार की ओर भाग जाते हैं। इसी भागम दौड़ी में सैम भैया एक व्हाइट वॉकर्स को मारने में भी कामयाब हो जाते हैं ड्रैगन ग्लास की मदद से। ड्रैगन ग्लास याद है ना? अपेरेंटली ड्रैगन ग्लास से व्हाइट वॉकर्स को मार सकते हैं। किसी तरह जान बचाकर ये दोनों कासल ब्लैक पहुंच जाते हैं और सबको बताते हैं कि व्हाइट वॉकर्स वापस आ गए हैं। वहां ब्रैन स्टार्क और उसके साथी रीड परिवार के जोजन और मीरा नाम के बच्चों से मिलते हैं। ये लोग ब्रैन को नॉर्थ ले जाना चाहते हैं ताकि वो 3-आइड रेवन से मिल सके। जोजन ब्रैन को बताता है कि ब्रैन एक वाघ है, मतलब वो जानवरों की आंखें हैक कर सकता है और उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, एकदम फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम जैसा। इतना ही नहीं, ब्रैन के पास पास्ट एंड फ्यूचर देखने की भी शक्ति है और हम लोग इसे कमजोर बच्चा समझ रहे थे। ब्रैन अपने भाई और ओशा को वापस भेजता है और डिसाइड करता है कि आगे का सफर वो रीड भाई बहन और होडोर के साथ कंटिन्यू करेगा, 3 आंख वाले काले कौवे की तलाश में। आर्या स्टार्क एंड गेंड्री भागते भागते एक नए गैंग से भिड़ पड़ते हैं, सो कॉल्ड ब्रदरहुड विदाउट बैनर्स, बिना झंडे के भाई लोग। इनका ग्रुप लीडर होता है बेरिक डोंडारियन। अब ये कौन है? वेल, बेरिक डोंडारियन को फर्स्ट सीजन में नेड स्टार्क ने कोई मिशन पर भेजा था, बट ये भाई अब पूरी तरह से रिबेल बन चुका है। वो अब किसी राजा को नहीं मानता, ये बस मानता है रोशनी के देवता को। यस, वही मेलिसांद्रे वाला रोशनी का देवता। इत्तेफाक से ब्रदरहुड ने हाउंड को भी अपना बंदी बनाया होता है और वो लोग उसे मर्डर का दोषी बनाकर ट्रायल बाय कॉम्बैट की सजा देते हैं। अगेन लंबी कहानी है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ट्रायल बाय कॉम्बैट मतलब मारो या मरो। हाउंड बेरिक से तलवारबाजी जीत जाता है और उसे मार देता है, बट बेरिक का दूसरा साथी रोशनी के देवता की मदद से बेरिक को वापस जिंदा कर देता है और फिर हाउंड वहां से चला जाता है। मेलिसांद्रे उधर आर्या और उसके ग्रुप को पकड़ लेती है और गेंड्री को बंदी बना लेती है। अब ये रोशनी के देवता के आगे गेंड्री की बलि चढ़ाएगी ताकि स्टैनिस बराथियन का भला हो। आर्या उधर से कल्टी मारने की कोशिश करती है, बट उसे हाउंड पकड़ लेता है। हाउंड बोलता है कि मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, अब मैं तुझे लेकर वापस तेरे फैमिली के पास जाऊंगा और उनसे फिरौती की रकम मांगूंगा। उधर रैमसी थियोन ग्रेजॉय को बुरी तरह टॉर्चर करके उसका बैंड बजा देता है। इतना ही नहीं, रैमसी इवन थियोन ग्रेजॉय की पीपी भी काट देता है। थियोन अब पूरी तरह से निढाल होकर हार मान लेता है और रैमसी का गुलाम बन जाता है। रैमसी उसको नया नाम भी देता है, रीक। दूसरी तरफ बोल्टन घराने के कुछ लोग जेमी एंड ब्रियन को पकड़ लेते हैं और उनको अपना बंदी बना लेते हैं। उनमें से एक साइको जेमी का सीधा हाथ काट देता है। जैसे ही वो लोग उन्हें लेकर हारेनहाल कासल पहुंचते हैं, काइबन नाम का एक बदनाम हकीम जेमी के हाथ की जख्म का इलाज करता है। काइबन का नाम बदनाम है क्योंकि इस पर इंसानों पर अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करने का इल्जाम है। काइबन का नाम याद रखना। रूस बोल्टन, रैमसी का बाप, जेमी से कुछ मांडोली करके उसे किंग्स लैंडिंग भेज देता है, जो ब्रियन से वादा करता है कि वो स्टार्क के बच्चियों को भी छुड़ा लाएगा, आर्या एंड सांसा को। ये लोगों को पता नहीं है कि आर्या ऑलरेडी भाग गई है। स्टैनिस बराथियन ये पूरा सीजन बस अपने घर बैठकर हार के गम में पीते हुए निकालता है। जब सर डैवस को पता चलता है कि उधर मेलिसांद्रे गेंड्री की बलि देने का प्लान बना रही है, वो गेंड्री की भागने में मदद करता है और उसे बोलता है कि ये कश्ती ले और सीधा किंग्स लैंडिंग चला जा। उधर किंग्स लैंडिंग में जॉफरी अपनी नई मंगेतर मार्जरी के साथ खुशियां मना रहा है। सांसा फिर जाकर मार्जरी और उसकी दादी को जॉफरी और सारे लैनिस्टर परिवार की सच्चाई बताती है कि ये लोग एक नंबर के हैवान हैं। बट उसके बाद भी मार्जरी अपना इरादा नहीं बदलती। टाइविन उधर अलग ही गेम प्लान करता है और टीरियन की शादी सांसा से करवाने का ऐलान करता है ताकि ये लोग नॉर्थ पर भी काबू कर सके, और सर्सी को बोलता है कि तू शादी कर ले लोरस से ताकि साउथ भी अपने कब्जे में आ जाए।
उधर रॉब स्टार्क एक के बाद एक जंग हारने लगता है और फाइनली डिसाइड करता है कि वो जाके फिर से वॉल्डर फ्रे से मिलेगा। वही वॉल्डर फ्रे जिसे उसने धोखा दे दिया था उसकी बेटी से शादी ना करके। फिर इनके बीच मामूली हो जाती है और अब कैटलिन का भाई और रॉब का अंकल टली वॉल्डर फ्रे की बेटी से शादी करेगा। उधर टलीसा रॉब को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, बट ये गेम ऑफ थ्रोन्स है, यहाँ खुशियाँ ज़्यादा नहीं टिकती। क्योंकि जब जेमी हारेनहाल में था तब उसने रूस बोल्टन से मिलकर कुछ तो प्लान किया था। जेमी बोल्टन से बोलकर रॉब के लिए मैसेज भेजता है कि सॉरी मैं तेरे शादी अटेंड नहीं कर पाया, बट द लैनिस्टर्स सेंड देयर रिगार्ड्स। उधर रॉब के अंकल की वेडिंग में वॉल्टर फ्रे एक भयानक सा खेल रचता है और प्रेग्नेंट टलीसा और कैटलिन स्टार्क के साथ साथ एक एक करके सारे लोगों को मार देता है। गेम ऑफ थ्रोन्स की हिस्ट्री में इस मूवमेंट को नाम दिया गया है द रेड वेडिंग। इसके बाद रूस बोल्टन नॉर्थ का वार्डन और लैनिस्टर का अच्छा दोस्त बन जाता है। बाहर हाउंड आर्या को उसके परिवार से मिलवाने लाया होता है, बट इस पागलबंदी को देखकर वो उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब चलते हैं एसोस। डेनेरिस अपने लूटे हुए खजाने से जहाज खरीदकर अब गुलामों के शहर एस्टो पर पहुंच जाती है। इधर डैनी गुलामों की पूरी फौज के बदले अपना एक ड्रैगन देने को तैयार होती है, बट बाद में वो ड्रैगन फौज के मालिक को ही जला के मार देता है। डेनेरिस फिर सारे गुलामों को आज़ाद करती है और अब उसके पास है अनसलीड की फौज लेड बाय ग्रे वर्म, ट्रांसलेटर मिसिंडे और 3 ड्रैगन्स। डेनेरिस और उसकी फौज अब यूंगकाई नामी दूसरे शहर जाते हैं वहां के गुलामों को आज़ाद करने। इधर आपको लगता है कि यार ये खलीसी आयरन थ्रोन छोड़ के गुलामों को क्यों पीछे पड़ी है, बट सब्र रखिए। यूंगकाई को सेकंड सन्स नामी किराए के कुछ गुंडे चला रहे होते हैं, बट उनमें से डारियो नाम का एक बंदा खलीसी की खूबसूरती के जाल में फंस जाता है और बगावत कर बैठता है। बगावत भी ऐसी वैसी नहीं, खलीसी के लिए वो अपने बॉस को ही मार देता है और सेकंड सन्स को खलीसी की फौज का हिस्सा बना देता है। अब ग्रे वर्म, डारियो और अपने सर जोरा यूंगकाई पर कब्जा करने निकल पड़ते हैं और वो कब्जा कर भी लेते हैं। फिर खलीसी सारे गुलामों को आज़ाद करती है और सब लोग उसे मीसा का नाम देते हैं। मीसा मतलब उनकी लैंग्वेज में मदर। और यहाँ होता है सीजन 3 खत्म। सीजन 4 शुरू होता है किंग्स लैंडिंग से, जहाँ जॉफ्री और मार्जरी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। गेस्ट लिस्ट में शामिल होता है डॉन के शहजादे ओब्रेन मार्टेल। इसको माउंटेन और लैनिस्टर परिवार से बदला लेना है, क्योंकि माउंटेन ने इसकी बहन का रेप करके उसे और उसके बच्चों का मर्डर किया था। याइक्स। जॉफ्री की शादी में कोई उसे जहर देकर मार देता है और सरसी को लगता है कि इसके पीछे टीरियन और सांसा का हाथ है और फिर ये दोनों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है। लिटिल फिंगर फिर सांसा की किंग्स लैंडिंग से भागने में मदद करता है। बाद में हमें पता चलता है कि जॉफ्री के मर्डर के पीछे मार्जरी की दादी लेडी ओलिना का हाथ है और इस काम में लिटिल फिंगर भी इसके साथ मिला हुआ है। लिटिल फिंगर सांसा की हिफाजत करने का वादा करता है और उसे वेल लेके जाता है, जहां वह सांसा की आंटी लाइसा से शादी करता है। इधर हमें पता चलता है एक और ट्विस्ट। सीजन 1 में जॉनारिन का मर्डर उसी की वाइफ लाइसा ने किया था, लिटिल फिंगर के कहने पर, ताकि उसकी मौत के बाद ये दोनों शादी कर सके। मतलब स्टार्क एंड लैनिस्टर के बीच लड़ाई के पीछे इसी का हाथ है। असली गेम ऑफ थ्रोन्स तो ये खेल रहा है। वेट, इसकी कमीनापंती इधर ही खत्म नहीं होती। अब लाइसा भी उसके किसी काम की नहीं है तो वो उसे भी धकेल कर मार देता है। उधर जेमी लैनिस्टर को अब सोने का नया हाथ मिल गया है। जेमी ब्रियन को बोलता है कि वो जाके सांसा को ढूंढे। याद है ना, इसने सांसा की मम्मी से वादा किया था, वादे का पक्का है ये। जाते वक्त जेमी ब्रियन को ओथ कीपर नामी वलेरियन स्टील की तलवार देता है। जॉफ्री के मरने के बाद उसका भाई टॉमेन राजा बनता है और अब मार्जरी के साथ इसकी शादी की तैयारियां शुरू होती है। उधर टीरियन की सुनवाई के दौरान वो बोलता है कि मुझे ट्रायल बाय कॉम्बैट करना है, ऐसे ही नहीं मरना। ट्रायल बाय कॉम्बैट याद है ना, मारो या मरो वाला। बट फिर ओबेरन टीरियन को बोलता है कि तेरे लिए मैं लड़ूंगा, क्योंकि टीरियन के अपोजिशन में होता है द माउंटेन, जिससे ओबेरन को बदला लेना है। ओबेरन एक ट्रेन योद्धा होता है और ये माउंटेन पर भारी पड़ने लगता है, बट फाइट के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये माउंटेन के चुंगल में फंस जाता है। माउंटेन फिर उसका सर पकड़कर पपीते की तरह फोड़ देता है। ओबेरन जगह पर मर जाता है और माउंटेन भी इस लड़ाई में बुरी तरह घायल होता है, बट काइबन सरसी को बोलता है कि वो इसे बचा सकता है। जेमी लॉर्ड वेरिस की मदद से टीरियन की भागने में मदद करता है, बट जाने से पहले टीरियन भाई अपने पापा टाइविन को तीर से मार देता है। हाउंड और आर्या रेड वेडिंग से भागकर लाइसा के घर आते हैं, बट बाद में वहां से निकल पड़ते हैं जब इन्हें पता चलता है कि लाइसा अब नहीं रही। फिर इन दोनों की मुलाकात होती है ब्रियन और पॉड्रिक से। ब्रियन और हाउंड के बीच फिर एक घमासान लड़ाई होती है आर्या को लेके। ब्रियन जीत जाती है और ये हाउंड को बुरी तरह से जख्मी करती है। हाउंड आर्या को बोलता है कि प्लीज मुझे मार दे, बट आर्या इनकार करती है और मौका देखकर वहां से भाग जाती है। आर्या फिर आयरन कॉइन की मदद से ब्राउस के सफर पर निकल पड़ती है जैकन को ढूंढने। दूर नॉर्थ की बर्फीली वादियों में हमारी मुलाकात होती है व्हाइट वॉकर के राजा नाइट किंग से।
जो कि बच्चों को बस हाथ लगाकर ही व्हाइट वॉकर बना सकता है। वहां ब्रैन और उसका ग्रुप उस झाड़ के पास पहुंच जाते हैं जो ब्रैन के सपनों में आता था। यहाँ इनका सामना होता है वाइट से। इसी दौरान जोजन रीड की मौत हो जाती है, बट मीरा, ब्रैन और होडोर किसी तरह पास की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां इनकी सुरक्षा करते हैं एक प्राचीन प्रजाति जिनका नाम है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट। और यहाँ ब्रैन फाइनली मिलता है 3-आइड रेवन से, जो कि कौवा नहीं बल्कि एक इंसान है। जॉन स्नो फिर कासल ब्लैक पहुंचकर उन्हें वाइल्डलिंग्स के होने वाले हमले के बारे में आगाह करता है। मैंस रेडर फिर वहां अपनी आर्मी लेकर पहुंच जाता है, जिनमें जायंट्स भी शामिल है। लड़ाई के दौरान जॉन स्नो की जान बचाने के चक्कर में ऑली नाम का एक लड़का ईग्रिड को मार देता है। नाइट्स वॉच जीत जाते हैं, बट मैंस बोलता है कि उसके पास और भी लोग हैं और हम वापस आएंगे। बट फिर स्टैनिस बराथियन अपनी नई आर्मी लेकर लड़ाई में उतरता है। आर्मी किधर से आई? स्टैनिस ने आयरन बैंक से लोन लिया था। स्टैनिस अपनी आर्मी को लेकर वाइल्डिंग्स को हरा देता है और मैंस रेडर और उसके बंदों को अपना बंदी बना लेता है। उधर डेनेरिस और उसकी आर्मी आखिरी गुलामों के शहर मरीन पहुंचती है। धीरे धीरे डेनेरिस समझ जाती है कि गुलामों और मालिकों को मिला के एक करना जितना उसे लगता था उतना आसान नहीं है, और वो डिसाइड करती है कि पहले ये मैटर सुलझा लें, उसके बाद जाएंगे वेस्टरॉस। इधर डेनेरिस को सर जोरा की सच्चाई पता चलती है कि वो एक डबल एजेंट है जिसे लॉर्ड वैरिस ने भेजा था, और वो उसे सारे गुलामों के शहर से बैन करती है। तड़ी पार। और यहाँ होता है सीजन 4 खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।